गेहूं की अगाती और पछेती बुआई का असली नुकसान। मैं गारंटी देता हूं आपका नजरिया बदल जाएगा। भाइयों नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जिसे शायद ही किसी दुकान वाले ने कभी आपको बताया हो, और शायद आपके आसपास के किसान भी इस बात को उतनी गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन मैं आपसे एक बात बिल्कुल साफ शब्दों में कह दूं, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो मैं गारंटी देता हूं आपके गेहूं की बुआई का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। आज का हमारा विषय है गेहूं की अगाती बुआई और पछेती बुआई का असली नुकसान क्या होता है और किस वजह से किसान साल दर साल उत्पादन गिराते जा रहे हैं और उन्हें समझ ही नहीं आता कि दिक्कत कहां है। कई किसान जो हजारों रुपए खाद, दवाई, सीड पर खर्च कर देते हैं, लेकिन एक छोटी सी गलती सिर्फ बुआई के टाइम की उनकी पूरी मेहनत को आधा कर देती है। मैं ये वीडियो अनुभव से बोल रहा हूं, विज्ञान से बोल रहा हूं, खेत में की गई रिसर्च से बोल रहा हूं, और मैं आपको वादा करता हूं अगर ये बातें आप समझ गए तो आपके खेत में गेहूं ऐसा खड़ा होगा कि लोग पूछेंगे, भाई क्या जादू कर दिया। किसान भाइयों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूं जो शायद ही कोई दुकान वाला या कोई अधिकारी आपको बताए, क्योंकि आज जो बात मैं कहने वाला हूं अगर आपने ध्यान से समझ ली तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपका पूरा नजरिया बदल जाएगा। चाहे आप गेहूं की खेती 1 एकड़ में करते हो या 20 एकड़ में, यह वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें ताकि एक भी बात मिस ना हो जाए, क्योंकि अगाती और पछेती बुआई का सच वही है जिसे हर किसान जरूर जानना चाहिए। लेकिन अफसोस कि बहुत कम किसानों को यह असली जानकारी मिलती है, और दुकान वाले या कुछ लोग सिर्फ खाद, दवाई और बीज बेचने के चक्कर में पूरी जानकारी देते ही नहीं, जिस वजह से किसान गलत टाइम पर बुआई कर देता है और पूरा सीजन मेहनत करके भी मनचाही पैदावार नहीं ले पाता। और आखिर में किसान यही सोचता रह जाता है कि पता नहीं गलती कहां हुई। भाइयों, आज आप समझ जाएंगे गलती कहां होती है। आज मैं आपको बिल्कुल जमीनी स्तर की सच्चाई समझाने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं अगाती बुआई के नुकसान की। कई किसान भाई सोचते हैं कि जल्दी बुआई कर देंगे तो फसल जल्दी लग जाएगी, जल्दी कर ले आएंगे या जल्दी कटाई कर देंगे। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। अगाती बुआई का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि खेत की नमी चाहे जितनी भी अच्छी हो, पर अक्टूबर में तापमान अभी भी ज्यादा रहता है, और अगर आप इसी समय गेहूं की बुआई कर देते हैं तो पौधा का शुरुआती विकास बिगड़ जाता है। तापमान ज्यादा होने की वजह से पौधे की ग्रोथ असंतुलित हो जाती है, पौधा ज्यादा लंबा बढ़ जाता है, और जैसे ही ठंड आती है पौधा एकदम रुक जाता है, और ऐसे पौधे में कल्ला बनाने की क्षमता कम हो जाती है। भाइयों, ये बात दुकानदार कभी नहीं बताएगा, क्योंकि उसे तो सिर्फ बीज बेचना होता है। आपका नुकसान हो या फायदा उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको फर्क पड़ता है आपकी मेहनत का, आपके खेत का, आपके घर का। इसलिए मैं आपको असली सच बता रहा हूं। अगाती बुआई का दूसरा बड़ा नुकसान यह है कि गर्माहट में जड़ें ठीक से विकसित नहीं होती, जड़ें उथली रह जाती हैं, और जैसा कि आप जानते हैं गेहूं की पूरी पैदावार जड़ों पर निर्भर करती है। अगर जड़ें ही कमजोर होंगी तो पौधा बाद में चाहे जितनी खाद डाल लो, जितना पानी दे दो, वो उतनी ताकत नहीं पकड़ पाएगा जितनी उसे पकड़नी चाहिए। और यही कारण है कि अगाती बुआई वाले गेहूं में कल्ले कम आते हैं। जाड़े में पौधे की बढ़वार रुक जाती है और फरवरी आते आते वो गेहूं सिर्फ हरा तो दिखता है, लेकिन कल्ले उतने नहीं आते जितनी पैदावार चाहिए। भाइयों, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं अगर आप सही टाइम पर बुआई करें तो आपकी पैदावार में 20 से 30% तक का फर्क पड़ सकता है। ये फर्क कोई खाद नहीं ला सकती, कोई दवाई नहीं ला सकती, कोई महंगा बीज नहीं ला सकता। सिर्फ एक सही टाइम की बुआई आपको ये फायदा दे सकती है। मैं ये बात किसी किताब से नहीं बता रहा हूं, ये वो असली अनुभव है जो हर साल लाखों किसान भुगतते हैं, लेकिन कभी समझ नहीं पाते कि नुकसान का कारण गलत टाइमिंग है। अब बात करते हैं पछेती यानी देर से की गई बुआई के नुकसान की। देर से बुआई करने वाले किसान अक्सर सोचते हैं कि अभी नमी है, अभी आराम से हो जाएगा, अभी टाइम है। लेकिन भाइयों, ये आराम बाद में महंगा पड़ता है, क्योंकि देर से की गई बुआई में तापमान, ठंड की वजह से शुरू में पौधा धीमा बढ़ता है, और फिर फरवरी आते ही एकदम गर्मी शुरू होने लगती है। इस वजह से पौधे को कल्ले बनाने का सही समय ही नहीं मिलता। आप जानते हैं गेहूं का असली खेल क्या है? कल्ले जितने ज्यादा उतनी ज्यादा बालियां, और जितनी ज्यादा बालियां उतने ज्यादा दाने। लेकिन देर से बुआई की हुई फसल में पौधों को कल्ले बनाने का समय बहुत कम मिलता है, और यही सबसे बड़ा नुकसान है। देर से बुआई की गई गेहूं सीधे बाल बनाना शुरू कर देती है, यानी वो कल्ले बनाना छोड़ देती है,
और भाइयों, जब कल्ले ही नहीं आएंगे तो पैदावार कहाँ से आएगी? ऐसे खेतों में किसानों को बाद में पछताना पड़ता है कि यार हमने इतना खर्चा किया, खाद डाली, पानी दिया, दवा डाली, फिर भी गेहूं ने पैदावार नहीं दी। तो इसका कारण सिर्फ और सिर्फ पचेटी बुआई है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि देर से बुआई की गई गेहूं में रोग लगने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, जैसे झुलसा रोग, पीला रतुआ वगैरह। क्योंकि देर से किए गए पौधे कमजोर होते हैं और कमजोर पौधों पर बीमारी जल्दी चढ़ जाती है। फिर किसान दवाइयां डालता रहता है, लेकिन फायदा उतना नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। भाइयों, बस यही वो ज्ञान है जो आपको कोई दुकान वाला नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको पूरी ईमानदारी से बता रहा हूं, क्योंकि मेरा मकसद आपका फायदा है, आपका नुकसान नहीं। अब समझो असली बात। बुआई का सही समय क्या होना चाहिए ताकि ना तो वो अगाती हो और ना पचेटी, बल्कि बिल्कुल सही वैज्ञानिक और व्यावहारिक टाइम हो। वो टाइम है आपके इलाके की ठंड के हिसाब से, लेकिन सामान्य तौर पर 10 नवंबर से 25 नवंबर तक की गई बुआई सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इस टाइम पर तापमान भी सही होता है, नमी भी संतुलित रहती है और पौधा न ज्यादा गर्मी में और न ज्यादा ठंड में फंसता है। इस समय की गई बुआई में पौधा तुरंत जड़ें बनाता है, फिर कल्ले बनाता है और फरवरी आते आते इतने मजबूत हो जाता है कि तापमान बढ़ने से उसकी ग्रोथ पर कोई असर नहीं पड़ता। भाइयों, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने गेहूं की बुआई इस सही टाइम पर कर दी तो आपका पूरा नजरिया बदल जाएगा। आपको खुद दिखेगा फर्क। आपकी गेहूं की जड़ें गहरी होंगी, कल्ले घने और ज्यादा होंगे, बालियां मोटी होंगी, दाने भरे हुए होंगे और पैदावार आपके इलाके में सबसे ज्यादा होगी। आपने देखा होगा, कुछ किसानों की गेहूं हर साल शानदार आती है और कुछ किसानों की कम आती है। इसका कारण ये नहीं कि खाद ज्यादा या कम है, इसका सबसे बड़ा कारण सिर्फ एक है, सही टाइमिंग। और ये विज्ञान 90% किसान नहीं जानते, सिर्फ 10% किसान ही इसे समझते हैं, और वही किसान हर साल दूसरों से ज्यादा पैदावार निकालते हैं। भाइयों, मैं आपको फिर से कहता हूं, ये बात कोई दुकान वाला कभी नहीं बताएगा, क्योंकि उसे डर होता है कि अगर आप स्मार्ट बन गए तो वो आपको बेकार चीजें नहीं बेच पाएगा। लेकिन स्मार्ट किसान बनने के लिए आपको ये चीजें समझनी जरूरी हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना और समझना बहुत जरूरी है। भाइयों, अब बात करते हैं एक और नुकसान की जो कम किसान जानते हैं। अगर आप अगाती या पचेटी बुआई करते हैं तो सिर्फ पैदावार ही कम नहीं होती, बल्कि खाद का पूरा फायदा भी नहीं मिलता। जैसे यूरिया या डीएपी का फायदा कम हो जाता है, क्योंकि पौधे की जरूरत उस समय अलग होती है और आप खाद डालते हैं दूसरे समय। इसलिए गेहूं कभी भी वो ताकत नहीं पकड़ती जो उसे पकड़नी चाहिए, और फिर आप सोचते रह जाते हैं कि हमने तो सब कुछ किया, फिर भी पैदावार क्यों नहीं आई। भाइयों, ये वही बात है जो मैं आपको बार बार कह रहा हूं, टाइमिंग से बड़ा कोई फैक्टर नहीं है। दुनिया की सबसे अच्छी खाद भी गलत टाइम पर देने से बेकार हो जाती है, और दुनिया का सबसे साधारण बीज भी सही टाइम पर बोने से बेहतरीन पैदावार दे देता है। इसलिए टाइमिंग ही असल विज्ञान है। भाइयों, मेरी बात ध्यान से समझिए। अगर आप चाहते हैं कि गेहूं की पैदावार दोगुनी हो जाए, कल्ले ज्यादा निकलें, दाने मोटे भरें, फसल चमकती रहे और आपका खेत सोना उगले, तो बस एक ही चीज याद रखिए, बुआई का सही समय। कभी भी अक्टूबर में अगाती ना करें और कभी भी दिसंबर में पचेटी ना करें। और यदि किसी कारण से देर हो जाए तो आपको उस हिसाब से बीज की मात्रा बढ़ानी होती है, लेकिन देर से बुआई में फिर भी नुकसान रहेगा। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि बुआई का सही समय पकड़ें। और भाइयों, मैं दिल से कहता हूं, अगर आपने सिर्फ इस एक बात पर अमल कर लिया तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आपका नजरिया बदल जाएगा, आपकी फसल बदल जाएगी, आपकी पैदावार बदल जाएगी और आपकी कमाई भी बदल जाएगी। इसलिए स्मार्ट किसान चैनल को लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। क्योंकि यहाँ सिर्फ सच्चाई बताई जाती है, कोई कॉपी नहीं, कोई मार्केटिंग नहीं, सिर्फ असली खेती का विज्ञान, ताकि आप बन सकें स्मार्ट किसान। भाइयों, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और इसे उन किसानों तक जरूर पहुंचाएं जिनकी फसल हर साल कम आती है, ताकि वो भी अपनी गलती समझ सकें और सही समय पर बुआई करके अपनी पैदावार बढ़ा सकें। यही हमारा उद्देश्य है कि हर किसान स्मार्ट बने और अपनी खेती को एक नए स्तर पर ले जाए।